हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। हम जा रहे हैं वृंदावन और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और मैं लगी हूँ फटाफट से बैठने, क्योंकि हमें निकलने में थोड़ी लेट हो चुकी थी और हम बस निकलने ही लगे हैं। तो देखते जाओ कि रास्ते में क्या क्या आपको मैं दिखाऊंगी। बस निकल गए और आए पेट्रोल डलवाने, पर यहाँ पे भी भैया कहते कि गाड़ी दूसरी तरीके से लगाओ, पर हमने कहा कोई बात नहीं, आगे हम थोड़ी सी कर लेते हैं और आप ऐसे ही डाल दो। तो फिर बस क्या था, भैया ने पेट्रोल डाल दिया और देन गुड मॉर्निंग। और सुबह हो चुकी थी, सुबह के बज रहे थे 6 और हम निकल चुके थे और मैं देखो गाड़ी में बैठी हूँ। तो मिलते हैं आपसे रास्ते में। ओके। तेल डलवाया 3150 रुपये का। तेल हमारा डल चुका था, टंकी हमने फुल करा ली थी क्योंकि टंकी में पहले से भी तेल था। और लो, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, देन हमने गाड़ी को मोड़ा और क्या कहते हैं, ये आपको येलो येलो लाइट दिख रही होंगी। हमने गाड़ी की लाइट येलो कराई है क्योंकि येलो से फॉग कटती है और वाइट में फॉग ज़्यादा लगती है। तो हमने सोचा फॉग हो सकती है, इसलिए हमने गाड़ी की लाइट्स को येलो करा लिया था और बस हम निकल गए। वैसे तो खूब मज़ा आ रहा था सुबह सुबह निकलने में, और रास्ते में कुछ ऐसा देखने को मिला, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। ये देखो, आगे भी आपको दिखेगा बहुत कुछ नया। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और दिखाते हैं आपको कि आगे का कैसा है। वैसे तो हम बहुत तेज़ी से चल रहे थे। सुबह के टाइम निकलने का फ़ायदा ये है कि सुबह के टाइम रश बहुत कम मिलता है। देखो कितना अच्छा गेट है। आपको आगे आगे दिखाएंगे कि क्या हुआ। आगे हमें एक त्रिशूल दिखा जो बहुत बड़ा था और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। देखो, और बस क्या था, निकलते निकलते ये है यमुना नदी का पुल, और ये नदी इतनी बड़ी कि कुछ कहने की बात ही नहीं। और हम चलते जा रहे थे अपने सफ़र की तरफ, और बस बने रहो। हमने साथ में ही मैप चला रखा था, क्योंकि मैप चलाने से रास्ता देखने में और रास्ता पता करने में काफ़ी आसानी हो रही थी, क्योंकि रास्ते में किसी से पता नहीं करना पड़ रहा था कि किधर को जाना और किधर को नहीं। और हम इधर की तरफ आए भी पहली बार थे, हमें कुछ नहीं पता था इधर से किधर कहाँ को जाना है। यहाँ से बस 2 किलोमीटर दूरी पे था और हम आ गए दादी जी की रसोई में। दादी जी की रसोई, वैसे तो भूख बहुत लग रही थी, इसलिए हमें जो रेस्टोरेंट रास्ते में दिखा हम उसमें ही चले गए। अंदर से ये कुछ ऐसा लग रहा था, पर पीछे हमें कोई भी रेस्टोरेंट नहीं मिला। बस आगे आके यही रेस्टोरेंट मिला, तो फिर बस हमने पराठा मंगवा लिया और पनीर का पराठा खा के हम बाहर निकले और बाहर देखा कि बिरयानी वाला है। फिर हमने बिरयानी तैयार करवाई और साथ में ही हमने देखा कि भैया के पास चाप भी है, और हमने भैया से कह दिया कि आप चाप बनाओ। तो भैया बस हमारे लिए चाप बनाने लग गए। चाप का पीस इन्होंने पूरा ही निकाल दिया, तो मैंने सोचा कि शायद हम नई जगह पे आए थे कि शायद ऐसे ही पूरा पीस दे देंगे। तो भैया ने कहा नहीं, हम इसको कट करके ही देते हैं। तो फिर बस भैया ने उसे कट किया और उसके ऊपर चाकू से कट किया, और उसके बाद इन्होंने उस पर डाला मसाला, और उसके बाद इन्होंने उसके ऊपर डाले प्याज, और देन चाप तैयार करके इन्होंने हमें पकड़ा दी, और जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। रास्ते में मैं उतर गई क्योंकि आधे रास्ते से भी ज़्यादा हम आ चुके थे और मेरी टांगें बहुत दर्द हो रही थी। यहाँ पास में ही खेत था और मुझे यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि
बाहर निकल के थोड़ी देर खड़ी हो जाऊँ और बस फिर उसके बाद हम फिर से गाड़ी में बैठे और निकल गए। और रास्ते में इतना जाम था, कुछ कहने की हद नहीं, क्योंकि सीएम योगी जी आए थे और लोग कैसे न कैसे हम वृंदावन इतनी मुश्किलों का सामना करते पहुंच गए। गाड़ी हमने की पार्किंग में खड़ी और इतनी गाड़ियां थी, यहाँ की जगह भी नहीं थी पार्किंग में और इतनी भीड़ थी वृंदावन में। और हमें दिखे हनुमान जी, हम जा रहे थे बांके बिहारी जी के दर्शन करने और उसके बाद हमने खाया पिज़्ज़ा के बाद मेरा दिल कर रहा था डोसा खाने का। उसके बाद हम दूसरे होटल में डोसा खाने के लिए बस तो मिल